प्लीज पुत्र, बात समझने की कोशिश कर। हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हम डर गई थी। यकीन मान पुत्र, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन पुत्र मुसीबत के वक्त में इंसान को सही और गलत की सूझबूझ नहीं रहती। तेरी जान खतरे में थी पुत्र। नहीं चाची माँ, उन्होंने जो कुछ भी किया है उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। इसकी माफी तो इन दोनों को नहीं मिल सकती, लेकिन विहू, अगर ये सच है तो इसका कोई ना कोई उपाय तो हमें ढूंढना ही होगा ना बेटा। दादी माँ, और वो भी 2 घंटे के अंदर। अब कैसे खोजेंगे उपाय? किसके पास जाएंगे? उस पंडित के पास जिसने इन लोगों को। मुझे पता है इसका उपाय हमें कौन देगी। सब सुन लिया है मैंने। मैं तो माँ का तबीयत के बारे में सुनकर भागा भागा आया, पर यहाँ की सिचुएशन बहुत सीरियस है। वैसे तो मैं इस तरह का बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन अपना व्यू की बात हो तो विश्वास करनी पड़ेगी। व्यू, बेटा तुम अपने आप को 2 घंटा के लिए कमरा में बंद कर लो। जब तक हम इसका उपाय ना खोज लें, बाहर मत निकलना। नहीं ताई माँ, मुझे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं है और मैं कुछ नहीं करने वाला। नहीं भी, गीता बिल्कुल सही बोल रही है। ये 2 घंटे तो हमें किसी तरह भी गुजारने हैं। अंदर जाओ। विहान, सब लोग यही चाहते हैं, तो जाओ ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं करता। किसकी बात कर रही थी आप? जो उपाय बता सकता है? हाँ, यहाँ पास के गांव में एक औरत है, मुझे लगता है उसके पास कुंडली दोष की इलाज जरूर होगी। आप मुझे उपाय बताइए, मुझे क्या करना होगा? उसके लिए हमें यज्ञ करना होगा अभी, इसी वक्त। और उसके लिए मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। कहाँ? वहीं जहां उसकी पहली पत्नी आरुषि की आत्मा कैद है। हम उसकी आत्मा को वहीं से मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो रास्ता बहुत ही कठिन है और कार्य भी। इसमें जान का खतरा भी है और मृत्यु की संभावना भी है। मंजूर है तो चलो मेरे साथ। तुझे अपना कुंडली दोष मिटाकर पति की जान बचानी है ना? हाँ। तो सुन, तुझे इस मटके को लेना है और पूरा चक्कर काटना है। एक एक सुपारी चारों कोने में रखनी है। और इस विधि के 3 नियम हैं। अगर तूने उसका पालन नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। पहला नियम, चाहे कुछ भी हो जाए, तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। यहां उपस्थित बुरी आत्माएं तुझे रोकने की कोशिश करेगी, तुझे पुकारेगी वो आत्माएं। तेरा मन विचलित होगा, पर एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। दूसरा नियम, तुझे अपनी चप्पल उतार कर रखनी होगी, पर तेरे पैर में कंकर या कांच लगना नहीं चाहिए, वरना खून निकलेगा। और अगर खून निकला तो सारी क्रिया असफल हो जाएगी। अब तीसरा और महत्वपूर्ण नियम, जब क्रिया शुरू हो जाएगी
उसके बाद तुझे तेरे मुंह से एक भी शब्द या आवाज नहीं निकालनी है। एक भी नियम टूटा तो समझ लेना तेरे पति की पहली पत्नी आरुषि की आत्मा, जिसे तू मुक्ति देना चाहती है, वो तेरे शरीर में प्रवेश कर देगी